हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सब्जेक्ट जो है हमारा ये इंग्लिश का है। हमने देखो बच्चों, पिछली वीडियो में, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा हुआ था ट्रेम्प ऑफ सर्जरी। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये था कि एक डॉग होता है जो कि बहुत बुरी हालत होती है उसकी, वो बहुत बीमार होता है। बीमार होने का कारण क्या होता है? तो जो उसकी टेक केयर होती है मिसेस फैमफ्री, वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, जिस वजह से वो बहुत मोटा हो जाता है और वो उसकी एक बीमारी बन जाती है, जिस वजह से ना ही वो सही से चल पाता है, ना ही दौड़ पाता है, और उसकी आंखें काफ़ी लाल लाल होती है। लास्ट टाइम हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ उससे आगे अब मिस्टर हैरिट जो होते हैं वो उसको अपने पास ले आते हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले आते हैं। अब वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर 2 days फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो बच्चों देखो क्या मतलब है यहाँ पर कि 2 दिन तक तो उन्होंने उस पर नज़र रखी। वो डॉग जो था ना, वो बस खाली कारपेट पे ना लेटा रहता था, सोया हुआ रहता था। तो 2 दिन तक तो उसको क्या कहते हैं, खाना पीना कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ क्या दिया गया तो लिखा हुआ है, आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब कि उसको पानी पानी भर भर के देते थे, मगर खाने को नहीं दिया करते थे। लिखा हुआ है, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। तो बच्चों इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, मतलब उसे कोई दवाई ववाई नहीं दे रहे थे, कोई सुई इंजेक्शन नहीं दे रहे थे, बस उसको खाली खाना नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बच्चे। फिर क्या करता था वो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे डॉग्स जो थे वहाँ पर उनके साथ वो क्या कहते हैं, खेलता था, कूदता था। अब बच्चों जैसे आपने देखा होगा, जब दो कुत्ते आपस में पिल्ले खेलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोई कान चबा रहा होता है, कोई किसी की टांग काट रहा होता है, कोई कोई कुत्ता अपनी ही पूंछ के पीछे भाग रहा होता है। तो मतलब बाकी सारे कुत्तों के साथ ना वो भी आपस में, सारे जो डॉग्स थे उनके साथ वो भी खेलता था। ठीक है, ताकि ना ऐसा मिस्टर हैरेट ने ऐसा क्यों किया, ताकि वो कोशिश करे थोड़ा बहुत खुद से चलने की, खुद से तो फिर उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट में और ज़्यादा जल्दी वो रिकवर हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, ही बिकेम एन एक्सेप्ट मेंबर ऑफ गैंग एंड अनलाइकली स्टिकली ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। ठीक है, तो वो उनके साथ आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट इन ओल्ड हैंट हाउस एट नाइट। तो बच्चों वो क्या करता था, तो चूहों को पकड़ता था और उनके साथ अपना मील शेयर करता था। तो यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि इससे पहले जब तक वो मिसेस फैमफ्री के साथ था ना वो डॉग, तब तक उसके साथ ऐसा उसने कभी भी फील नहीं किया था। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब बच्चे लिखा हुआ उसके आगे, ऑल द वाइल, लिखा हुआ है, ऑल द वाइल मिसेस फैमफ्री hovered unconsciously in the background, ringing a dozen of times and a day for a latest bolt lines. Dogging other question, I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convincingly rapidly. ठीक है, the word conventionally seemed to be do something to Mrs. Famfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a bottle of and 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs for each breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of situation began to dawn on household. बच्चों क्या हुआ कि मिसेस फैमफ्री ना काफ़ी परेशान थी। तो उसने क्या हुआ, बहुत सारे कॉल किए। कॉल करने के बाद जब मिसेस हैरिट ने बताया कि वो अब डेंजर से बाहर है, तो उसने क्या किया, उसने फिर स्टार्ट कर दिया कुछ एग्स देना। ठीक है, उसने क्या किया, मिस्टर हैरिट को एग्स दिया था ताकि वो फैमफ्री को खिलाए, और बाकी फिर उसने वाइन की बोतल भी दी। तो वो क्या करते थे पता है, वो डॉग को नहीं खिलाते थे, वो खुद खाते थे। ठीक है, तो वो रोज़ ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खाते थे और अपने दोस्त को भी देते थे। तो यहाँ तक की बात है कि ना, तो कभी भी मिसेस फैमफ्री को ये पता नहीं चला। ठीक है, उसको तो लगता था कि मेरा डॉग खा रहा होगा, बट बदले में वो मिस्टर हैरिट खाते थे। बेसिकली सर्जरी ऐसी थी कि उसको खाना नहीं देना था। ठीक है, तो लिखा हुआ है, They were days
They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved substance by midday wines, and फिनिशिंग luxuriously around the fire with brandy. तो बच्चों देखो उन्होंने क्या क्या लिया, तो उन्होंने रोज़ मॉर्निंग में उन्हें एक्स्ट्रा एग खाने को मिला, ठीक है, और वाइन वाइन पीने को मिला, और फिर आपका ब्रांडी भी वो लेते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको फ़ायदा हो गया। कौन देता था? मिसेस पैम्फ्री। किसके लिए? डॉग के लिए। खाता कौन था? ये दोनों खाते थे, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो खाते थे, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों कि ना, तो ऐसा हुआ इस वजह से, वो जो दोनों सोच रहे थे, मिस्टर हैरिट बोलते थे कि काश हम ना ट्रिकी को, जो डॉग है, उसको परमानेंट एज अ गेस्ट रख लेते हैं, तो हमें रोज़ रोज़ खाने को मिलेगा। तो ये चीज़ थी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Famfrey was suffering, and after fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection। ठीक है। तो बच्चों वो उसने फिर मैंने आपको बता दिया कि वो सोच रही थी कि ट्रिकी काश परमानेंट गेस्ट होता हमारा, तो हमें रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने को मिलती, बट फिर ऐसा नहीं हुआ। उसने उसको फ़ोन किया, बताया कि आपका डॉग जो है रिकवर हो गया। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscles animal. He was keeping up well with the pack, stretching out at great bounds, his chest almost brushing the ground। तो बच्चों यहाँ पे मतलब कि अब वो एकदम ठीक हो गया था। लिखा हुआ है मसल हार्ड, मतलब कि वो जो थुल मांस जो था ना, वो अब उसका हट गया एकदम, वो एकदम मसल वाला डॉग बन गया, ठीक है, मसलफुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, ओ हैरिट, ओ मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बच्चों ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब ये एक चमत्कार होगा, जिस लिए हमने उस डॉग का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो हो गया। तो यही था बच्चों आज की कहानी में। शायद आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो। तो अब बच्चे करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर कुछ आपके ऐसे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, What kind of treatment was given to Tricky? Did it help in his recovery? कहा जा रहा है किस टाइप की ट्रीटमेंट देते थे मिस्टर हैरिट उसको, और क्या वो उसका फ़ायदा हुआ, क्या वो रिकवर हुआ? तो बच्चों एंड आंसर होगा इसका, फॉर द फर्स्ट 2 days Tricky was given no food but plenty of water. He had no medical treatment of any kind, but all day he engaged in physical activity with the other dogs. Yes, the treatment helped in his recovery. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. तो बच्चों हाँ, 2 दिन तक क्या किया गया, तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया, बस खाली पानी दिया गया, और कोई किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई, बस दूसरे डॉग्स के साथ वो खेलना और दौड़ना स्टार्ट कर गया, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी उसने स्टार्ट करी। आंसर होगा बच्चे यस, ट्रीटमेंट इसकी हेल्पफुल रही, ठीक है, और वो रिकवर हो गया, 2 हफ्तों में रिकवर हो गया और एकदम हार्ड मसल एनिमल बन गया। सेकेंड बच्चों, वाई वॉज इट्स अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो बोला जा रहा है ऐसा क्यों वो सब सोच रहे थे कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख देते हैं। तो ही इज़ टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसेस फैम्फ्री वांट ट्रिकी टू रिकवर क्विकली, सो शी यूज टू सेंड 2 dozen eggs, वाइन बॉटल्स एंड ब्रांडी एवरी डे। तो बच्चों देखो क्या था कि मिसेस फैम्फ्री जो थी वो चाहती थी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो ट्रिकी, तो उसने ना वो रोज़ ना क्या कहते हैं डजन एग्स और वाइन बॉटल और ब्रांडी रोज़ भेजती थी। और होता क्या था कि मिस्टर हैरिट कभी भी उस डॉग को कभी नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि डॉग को ज़रूरत नहीं है इसकी, तो वो ना खुद ही पी लेते थे। मैंने आपको बता दिया। तो देखो इसका आगे क्या है, मिस्टर हैरिट न्यू डैट देयर वॉज नो नीड ऑफ गिविंग ट्रिकी ऑल दैट, सो ही यूज टू ईट द एक्स्ट्रा एग्स एंड ड्रिंक द वाइन विद हिज पार्टनर। With all that food and drink coming in, Mr. Harriet used to be very happy, so he was tempted to keep Tricky on as a parent guest. Oh, sorry, as a permanent guest. आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, What was informed to Mrs. Famfrey on phone? तो लिखा हुआ है मिसेस फैम्फ्री वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द लिटिल ट्रिकी had recovered and was awaiting collection. बच्चों 4th क्वेश्चन है, वाई डज मिसेस फैम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवर इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो बच्चों इसका आंसर होगा, द डॉग हैज़ ट्रांसफर्ड इनटू 2 weak फ्रॉम अ फैटी लेजी एंड इल ब्लोटेड स्वेसेस, इट हैज़ टर्न इनटू अ lithe hard muscle animal. It make Mrs. Famfrey to think that this kind of transformation is possible only by some surgery.
तो बच्चों ये था आपका आंसर क्वेश्चन फोर्थ का आंसर, ठीक है। फिफ्थ है बच्चों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस फैमफ्रीज लव फॉर ट्रिकी। बोला जा रहा है बच्चों किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना बेकार होता है, ठीक है, तो बताओ कमेंट करो। तो यहाँ पे बच्चों क्या है आंसर, मिसेस फैमफ्री लव ट्रिकी एक्सेसिवली एंड देयर फोर पैम्पर्ड हिम विथ एक्सेस फूड एंड केयर। तो बच्चों बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने डॉग से, वही एक रीज़न था कि उसे बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती थी और बहुत ज़्यादा केयर करती थी। This lead to the dog turning into a bloated sausage with no energy left in him and rapidly falling ill। और यही एक रीज़न था बच्चों जिस वजह से वो मोटा हो गया, एकदम हट्टा कट्टा नहीं बोलेंगे, मोटा हो गया एकदम गदगद, मतलब कि मांस भरा, ठीक है। और वहाँ पे वो उसके अंदर कोई किसी भी तरह की एनर्जी नहीं रही, ठीक है, और वो धीरे धीरे एकदम फास्टली वो बीमार होने लगा। तो दिस इज़ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इवन इफ इट इज़ लव एंड केयर इज़ बैड। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब सबसे पहला है आपका रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल। यहाँ पे बच्चे सर्ज आएगा या स्क्रीमिंग आएगा, तो आपका आंसर होगा स्क्रीमेज, ठीक है। रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, अब यहाँ पे मोशनलेस आएगा या कन्वेलिंग्स आएगा, तो कन्वेलेंस। सी फ्लेक्सिबल में आपका लिथ आएगा या लिथलेस होगा, तो लिथ। डी वाले में अ प्लेस वेयर सर्जन ट्रीट पेशेंट, सर्जरी या गैंग, तो बच्चों सर्जरी। आते हैं बच्चों 7th वाले में, राइट द एंटेम्स ऑफ वर्ड ट्रम्प का आपको क्या होगा बच्चों यहाँ पे, डिफीट या लॉस। और बच्चों ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।